श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है और यह व्रत सभी संतान वाली माताएं अपने संतान की सुरक्षा, उनकी दीर्घ आयु और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करके करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत की बहुत ही भारी महिमा है और इस व्रत को करने से आपकी संतान की सुरक्षा होती है। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके संतान नहीं है, तो वह संतान प्राप्ति की कामना करके संकल्प के साथ यदि इस व्रत को करते हैं तो बहुत जल्द अहोई माता उनकी ऊपर कृपा करती हैं, तो बहुत जल्द उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है और वर्ष 2024 में यह व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। करवा चौथ के पूरे 4 दिन के बाद और दीपावली के जस्ट 1 हफ्ते बाद यह पर्व आता है। और यदि कोई तिथि घटती बढ़ती नहीं है तो जिस दिन दीपावली होती है उसके 1 सप्ताह पहले यह अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस व्रत की महिमा वृंदावन में भी बहुत ज़्यादा है। आज की तिथि में रात्रि में अहोई माता की पूजा राधा कुंड में निसंतान दंपत्ति राधा कुंड में स्नान करते हैं और फिर वहाँ पर पूजा होती है, तो उससे भी कहते हैं कि बहुत जल्द उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेषकर पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए वहाँ पर पूजा होती है और संतान सुरक्षा के लिए ही यह व्रत किया जाता है। तो इसका मैं एक अलग वीडियो आप सभी को बनाकर दूंगी। यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको कौन सी वस्तुएं लेकर जानी है, क्या करना है, क्या वहाँ पर होता है, तो इन सब की संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में प्राप्त होगी। तो आज हम जान लेते हैं कि अहोई माता की पूजा जो लोग घर पे करते हैं तो उन्हें किस प्रकार से करना होता है, व्रत करने का क्या नियम होता है और पूजा करने की क्या विधि होती है। व्रत करने का नियम यह होता है कि जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत किया जाता है, पूरा दिन निर्जल व्रत करते हैं, शाम को करवा माता की पूजा करके फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी पूरा दिन निर्जल व्रत करते हैं, शाम के समय अहोई माता की पूजा करते हैं और फिर तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। कहीं कहीं पर चंद्रमा को ही अर्घ्य देकर पारण किया जाता है। हमारे यहाँ पे तारों को अर्घ्य देने के बाद हम लोग व्रत का पारण कर लेते हैं। जिस प्रकार से पूरे जीवन के लिए यह व्रत होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत है तो वह हम लोग पूरे जीवन के लिए रखते हैं, तो उसी प्रकार से अहोई माता का भी व्रत संतान वाली माताएं पूरे जीवन के लिए रखती हैं। तो यदि आप इस व्रत को नहीं करती हैं और करना चाहती हैं तो इस चीज़ को जान लीजिएगा कि यदि एक बार आपने इस व्रत को उठाया तो फिर आपको पूरे जीवन इस व्रत को करना होगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। अपने संतान की अच्छे स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए माताएं बहुत कुछ करती हैं, तो आप इस व्रत को आराम से कर सकते हैं। इसकी पूजा में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत बड़ा विस्तृत वो नहीं है। आप यदि करना चाहें तो सरल तरीके से भी सेव माता की पूजा आप इसमें की जाती है, तो आप कर सकती हैं। तो चलिए पूजन विधि के विषय में जान लेते हैं। अहोई अष्टमी यानी अष्टमी तिथि को आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद नित्य जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है और भगवान के सामने ही बैठकर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। यदि आपकी संतान है तो संतान की सुरक्षा का आप संकल्प लीजिए, यदि संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति की कामना करके आप अपने व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद फिर आपको पूरा दिन निर्जल व्रत करना है, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शाम को आपको पूजा की तैयारी करनी है। पूजा की तैयारी में आपको एक चौकी रखनी है, उसके ऊपर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र कपड़ा बिछा लें और उसी पे आपको अहोई माता का चित्र लगाना है। बाजार में आपको अहोई माता के कैलेंडर मिल जाएंगे, आप वो ले आइए और वही लगाकर आप पूजा कीजिए। एक आपको कलश की स्थापना करनी है। जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें कलश की स्थापना जरूर करते हैं, तो आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। बाकी सभी देवी देवता उस कैलेंडर में बने होते हैं, जैसे गणेश भगवान है, शंकर भगवान है, सभी देवी देवता उसमें बने होते हैं। विशेषकर उसमें अहोई माता और सेऊ के बच्चे, सेऊ गाय जो होती है, सेई गाय, उसके बच्चों की इसमें विशेष रूप से पूजा, मतलब गाय और बच्चे उनकी पूजा होती है और उन्हीं की कथा भी सुनी जाती है, आरती भी होती है। तो इस प्रकार से इस व्रत को करते हैं। तो वह चित्र लगा लीजिए और चित्र लगाने के बाद फिर देखिए इसके भी 2 नियम हैं।
कहीं कहीं पर जैसे हम लोग करवा लेते हैं, मिट्टी का करवा लेते हैं और उसको भरकर फिर पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें भी एक मिट्टी या धातु का आप एक मटकी ले लें और उसको रखकर उसी में पूजा अर्चना होती है, या फिर आप थाली में रखकर भी भोग प्रसाद आप माता के सामने अर्पित कर सकते हैं। तो जैसे मटकी वाली यदि पूजा होती है, देखिए इस वे क्या है कि आप अपने क्षेत्र या अपनी पारिवारिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस पूजा को की विधि को अपनाइए। यदि आपके घर में पूजा नहीं होती है और आप करना चाहती हैं, पहली बार कर रही हैं, तब तो आप इस विधि को अपना सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर में पूजा होती है तो आप अपने घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग से अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार इस पूजा को कीजिए। जैसे हमारे यहाँ भी मायके में पूजा में थोड़ा सा अंतर है और ससुराल की पूजा में भी अंतर है। तो जैसे करवा चौथ की भी पूजा देखिए होती है, उसमें भी जो पूजन विधि है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। तो उसी तरह से इसमें भी थोड़ा बहुत सा अंतर हो जाता है। तो उस चीज़ को आप अपने अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसी तरह से, हमारी ससुराल में इसी तरह से पूजा होती है, वह पूजन विधि हम आपको बता रहे हैं। तो जिस प्रकार से करवा रखा जाता है उसी प्रकार से एक मटकी रखते हैं और उस मटकी में हम लोग अंदर मीठा सब कुछ रखते हैं, जैसे कि मिठाई हो गई। अब जैसे इस समय पर चूरा है और आते हैं, रेवड़ी आती है, यह सब आते, बतासे हैं, मिठाइयाँ हैं, तो वह सब अंदर भर के रखा जाता है, उसे पूरा भर के। और फिर उसके ऊपर हम लोग जैसे कि कलश बनाते हैं तो पूर्ण पात्र रखते हैं, तो उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद ऊपर फिर पूड़ियाँ रखी जाती हैं, पूड़ी और चावल के आटे के बने लड्डू रखे जाते हैं और उसी का माता को भोग भी लगता है और वही फिर जो व्रती महिला होती है वह उसको खाती है। तो उसको खाकर ही अपने व्रत का पारण करती है। तो इस प्रकार से हो गया। कहीं पर क्या होता है कि जैसे माता को हर चीज़ 8 की संख्या में चढ़ाते हैं, जैसे माता के ऊपर 8 वो पूड़ी पुआ बनाते हैं, खीर बनाते हैं, चावल के लड्डू बनाते हैं, या जो भोग प्रसाद सब कुछ बनाते हैं, तो उसे एक थाल में सजाकर फिर माता को अर्पित करते हैं। तो दोनों तरह से यह पूजा होती है। आपके यहाँ जिस प्रकार से होती है आप देख सकते हैं। और एक नियम है इसमें कि अहोई माता का पेंडेंट बनवाया जाता है, चांदी का पेंडेंट बनता है, उसमें सेव और सेई के बच्चे या सेव माता का चित्र बना होता है और मोतियां, चांदी का पेंडेंट होता है, चांदी की ही मोतियां डाली जाती हैं। एक संतान पे 2 मोतियां पड़ती हैं, फिर जैसे जितनी संतानें होती हैं उतनी मोतियां पड़ती हैं। और उसके बाद जैसे कि हर आपके घर में मुंडन हुआ या जनेऊ हुआ या विवाह हुआ तो फिर उनमें वह मोतियां बढ़वाई जाती हैं। तो एक यह विधि है। और यदि आपके पास नहीं है तो उसमें कोई बात नहीं है, उसका कोई विशेष नियम नहीं है। यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए सबका सामर्थ्य नहीं होता है कि वो हर बार उसमें चांदी की मोतियां डलवाएं, तो आप उसके लिए भी परेशान ना हो। अगर हो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर उसके माले के भी पूजा कर सकते हैं। नियम में था इसलिए हमने आप सभी को बताया। तो इस प्रकार से करते हैं। और जब पूजा जैसे कि हुई तो यह भोग प्रसाद हो गया, और अलग से भी भोग प्रसाद रखते हैं। ऋतु फल चढ़ाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए, बाकी सब कुछ माता को अर्पित करते हैं। और माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं, साड़ी, चुनरी या ब्लाउज पीस, वस्त्र के रूप में आप कुछ भी माता को अर्पित कीजिए। और फिर सब सारे जैसे माता की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए। पूजा करने के बाद फिर कथा सुनिए। कथा भी बहुत अच्छी है। कथा का वीडियो हम आप सभी को अलग से देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें अगर करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो कथा सुनते हैं, फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद जो कुछ आपने जैसे माता को श्रृंगार का सामान अर्पित किया, साड़ी वस्त्र अर्पित किए, तो जैसे साड़ी है और जो श्रृंगार का सामान है, कुछ मिठाइयाँ, कुछ ऋतु फल इत्यादि रख कर अपनी सास को दान करना चाहिए। और जो कहते हैं सास का बायना, तो उस अपनी सास को दान करके उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो फिर आप जब तब तक तारे जैसे आ गए, उसके बाद तारों को अर्घ्य देते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है उसी प्रकार से तारों को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य में आपको एक लोटे में जल, अक्षत और मिश्री इत्यादि सब कुछ, फूल सब डालकर और फिर तारों को अर्घ्य दे दीजिए। अर्घ्य देने के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण कीजिए। और व्रत पारण करने के बाद फिर आप सब कुछ, जैसे करवा चौथ के व्रत में व्रत पारण के बाद आप हर चीज़ खा सकते हैं, उसी प्रकार इस अहोई अष्टमी में भी
व्रत पारण करने के बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। उसके बाद फिर कोई बाध्यता नहीं है कि क्या नमक नहीं खाना है या अन्न नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूरा भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अहोई अष्टमी की पूजा करनी है। अहोई माता की महिमा बहुत है और वह यह व्रत जो है बहुत ही चमत्कारी व्रत है और मेरा भी इस व्रत पे पूर्ण विश्वास है और हमारे घर में, हमारे मायके में, ससुराल में सभी इस व्रत को करते हैं और सेव माता की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, हमारी संतानों पे सदैव बनी रहे। आप सबकी भी मनोकामना अहोई माता जरूर पूरी करें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा या इस पूजा या व्रत से संबंधित किसी तरह की कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। श्री सीताराम।